हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियोस में हम ज्योमेट्री का 2025 वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था जिसके अंदर वी नीड टू फाइंड आर एस एंड पी एस, राइट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं विच इज इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल विथ सेंटर डी टचेस द साइड्स ऑफ एंगल ए सी बी एट ए एंड बी। इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू 52 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए डी। यहाँ पे भी आना चाहिए, मीन्स अपने को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सी ईयर के पॉइंट ए डी बी सी ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे, राइट। सो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं कि क्वाड्रिलेटरल या फिर ए डी बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, राइट। इन क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी सारे एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के? 360 होता है, ये तो अपने को पता है। सो बेसिकली मैं बोलूँगा कि एंगल, अच्छा इसके अंदर सारे नाम्स पूरे लिखना पड़ेगा अपने को जब लिखते टाइम पे, राइट। तो ये वाले तो एंगल्स 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री होंगे? क्योंकि अपने को पता है ये चीज़ कि जब भी सेंटर से ये टैंजेंट है, बी सी इज अ टैंजेंट, राइट। सो सेंटर से टैंजेंट पे जब अपन लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो, और ये परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट के, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपल ये दोनों भी 90 डिग्रीज आ जाएंगे। तो लेट्स राइट हियर एंगल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस, कहाँ पे ए डी बी फाइंड आउट करना है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी बी सी से। ओके, सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। अब गिवन क्या है? एंगल ए सी बी इज गिवन, राइट। ए सी बी और बी सी ए सेम। सो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 52 डिग्री दिया है उसने, मीन्स ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल 52 डिग्री दिया है। सो इसको एंगल ए सी बी पढ़ो या फिर एंगल बी सी ए पढ़ो, इट्स द सेम थिंग ओनली। और बाकी के ये दोनों एंगल्स की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। सो डी बी सी कितना हो जाएगा? डी बी सी होगा 90 डिग्री प्लस ये कितना होगा? बी सी ए, और ए सी बी सेम है। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 52 डिग्री प्लस नेक्स्ट वाला एंगल कितना होगा मेरा? सी ए डी, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। एंड लास्ट में बचेगा एंगल ए डी बी इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट। अब सिंपल, अब यहाँ पे नॉर्मल एडिशन करना है। ये कितना हो जाएगा? 180। सो दिस 90 प्लस 90 कितना होगा? 180, और उसके अंदर 52 ऐड करोगे तो सिंपल ये दे देगा टोटल 232 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए डी बी इक्वल टू 360 माइनस 232 आ जाएगा, राइट। और ये कितना बचेगा? एंगल ए डी बी नॉर्मल अगर सब्सट्रैक्शन कर दोगे तो ये आएगा 128 डिग्री। सिंपल, इतना इजी वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये कैसे शो करना पड़ेगा अपने को? इसके लिए वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट। इनका डिस्टेंस पता करेंगे कैसे? अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है। सबसे पहले आई विल राइट गिवन। व्हाट इज गिवन? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? 1, -3, राइट। बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2, -5, और सी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 7, करेक्ट। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको दे देते हैं वैल्यूज। इसको x1, इसको y1 कंसीडर करूंगा मैं, इसको x2 y2 कंसीडर करूंगा, इसको x3 y3 कंसीडर करूंगा, राइट। चलो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं अपन? ये सब कर इसलिए रहे अपन कि अगर ए बी का डिस्टेंस निकालो मैं, फिर बी सी का निकालूं और फिर ए सी का निकाल, तो अगर ये कोई भी दो डिस्टेंसेस तीसरे डिस्टेंस या फिर कोई भी दो डिस्टेंस का एडिशन या सम उनका तीसरे डिस्टेंस के उतना हो गया, तो वी कैन से दैट कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे आते हैं, राइट। सपोज ये मेरा पॉइंट्स ए बी सी है, तो अगर ए बी प्लस बी सी मेरा ए सी के जितना आ रहा है, सो मैं बोल सकता हूँ कि ये कोलिनियर है। अब लेट्स फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो बाय डिस्टेंस formula, I'll directly write here distance of AB equal to root of
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस। सो x2 कितना है, x2 मेरे पास ये देगा मुझे 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये -5 माइनस 3, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये रूट एज इट इज़ रहेगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो ये देगा मुझे -5 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, जो इवेंचुअली कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, प्लस -5 प्लस 3 कितना देगा, -2 मीन्स -2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है। सो ये डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1 + 4 विच इज़ 5, सो √5। इसको मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। नाउ अब डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना आएगा, अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। और ये कितना देगा मुझे, रूट में ये वैल्यूज आएंगे मेरे, x3 y3 कितना है मेरे पास, सी ईयर, यहाँ पे चेक करो, b और c का डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -4, करेक्ट, -4 -2 होल स्क्वायर प्लस 7 -5 आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, सो -4 -2 ये हो जाएगा -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 + 5 कितना होगा, ये 7, ये +5 हो जाएगा देखा जाए तो। सो ये देगा मुझे √6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 + 7 12 का स्क्वायर विच इज डिस्टेंस ऑफ बी सी मेरा आ जाएगा फाइनली √36, ये 12 का स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर है 12 का। सो 36 + 144 और 36 + 144 होता है 180। अब 180 को डू वन थिंग, यहाँ पे अपन एक चीज़ कर सकते हैं, 180 को 36 × 5 लिख सकते हैं अपन, राइट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि डिस्टेंस ऑफ बी सी बन जाएगा मेरा 36 को अगर मैं रूट के बाहर ला लूँ तो ये 6 हो जाएगा, 6 एंड ये बचेगा मेरा √5 अंदर। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी आ गया मेरा √5। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ। नाउ अगेन आई विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। सो डिस्टेंस ऑफ ए सी कैसे पता करेगा, सेम एज इट इज करते हैं अपन कि x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और फिर से पॉइंट ए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है -4, 7। तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे -4 -1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस 7 -3 होल स्क्वायर। अब फिर से ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ये देगा मुझे -4 -1 कितना होता है, -5 का स्क्वायर होता है, और ये दोनों हो जाएगा प्लस 7 + 3 विच इज़ 10। सो प्लस आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये देगा मुझे, इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ बट एग्जाम में आप लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखो, इसके साइड में यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में आ जाएगा मेरा 5, -5 का स्क्वायर पॉजिटिव में 25 होगा, और ये देगा मुझे 100। सो ये टोटल मेरा डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आ रहा है, सो √125। अब 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 25 × 5, करेक्ट। अब ये 25 बाहर आके 5 बन जाएगा रूट के, और ये 5 अंदर ही रहेगा, सो इट्स 5 √5। सो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आ रहा है मेरे पास, 5 √5। इसको डालूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं, राइट, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विच इज के अगर यहाँ पे सी ईयर कि ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी, सो डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है मेरे पास, 5 √5। सो ये हो जाएगा मेरा 5, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से हियर। सो ये हो जाएगा 5, दिस इज इक्वल टू 5 √5 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी है मेरे पास सी हियर जस्ट √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5।
अब ये √5 कितने बार है, यहाँ पे 5 टाइम्स √5 है, यहाँ पे एक बार है, तो टोटल 6 √5। या फिर एक काम कर सकते, √5 को यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सो एनी हाउ ये क्या आने वाला है 6 √5, विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ BC, करेक्ट। सो आई कैन से दैट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये कि डिस्टेंस ऑफ, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। इसको ज़रा हाईलाइट कर दूंगा मैं, इसको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये अब इन बेस पे, इसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूंगा, राइट हियर, देयरफॉर पॉइंट A B C आर कोलिनियर एंड हेंस प्रूफ, सिंपल। देयरफॉर पॉइंट्स A B C कोऑर्डिनेट्स के साथ लिख लो, कोई इशू नहीं, आर कोलिनियर, और यहाँ पे लिख दोगे सीधे सीधे हेंस प्रूफ। ये हो गया सिंपल प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लो ये अपन ने कैसे सॉल्व करे। सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट एक्चुअल में कैलकुलेशंस आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, जिसकी वजह से इजीली आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच इज इफ साइन थीटा equal to 11/61, find the value of cos theta using trigonometric identity. What are the trigonometric identities? अपने को पता है कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 and 1 plus tan square theta equal to sec square theta, ये सारे प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे गिवन है sin theta, राइट। सो sin theta ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, sin theta equal to 11/61, राइट। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है cos थीटा। सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर, वी हैव और वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब मैं इस बेस पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपल cos थीटा फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल cos थीटा को एक साइड करूंगा मैं, यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करूंगा। सो ये देगा मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या करते हैं, इसको रूट लेते हैं इसका, राइट। एक काम करते हैं, पहले ये करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे। सो 11/61 होल स्क्वायर। अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 61 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 61 का स्क्वायर या तो आप नॉर्मल 61 इंटू 61 करके लिखो, या फिर इसका ट्रिक ये है कि इसका स्क्वायर करो, 1 1 जा 1, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, सो 6 2 से 12, सो 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37। सो like this you can find out square of any 2-digit number। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3721, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, सो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो एक काम करते हैं, इसको 3721 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये देगा मुझे। अब इसमें से क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो 121 को। सो अगर 3721 में से 121 सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे 3600 बचेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, 2 माइनस 2 0, और 7 माइनस 1 6 आएगा, 3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 3721 विच इज cos स्क्वायर थीटा, नॉट cos थीटा, राइट। अब cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए विल डायरेक्टली टेक रूट, ले लो, टेक रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3600 डिवाइडेड बाय 3721, करेक्ट। अब ये कितना देगा मुझे, 36। अच्छा, इसका रूट क्या आएगा, ये 36 का रूट होता है 6, 2 0 के बदले 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3721 का रूट क्या आएगा, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे अपन ने 61 का जब स्क्वायर फाइंड आउट किए, इसका 61 का स्क्वायर है 3721, तो 3721 का रूट क्या आएगा, 61। यहाँ पे आई विल राइट डायरेक्टली 61, सिंपल। सो cos थीटा कितना आ गया मेरा, cos थीटा इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 61।
राइट, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर. सो देयरफॉर आई विल डायरेक्टली राइट इट. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू, और इज वर्ड्स में लिख रहे हैं इसलिए इज 60/61. इतना नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पे भी लाके छोड़ दोगे तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है. आई होप आप लोग को ये सब समझा होगा, राइट. अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री वाले इजी क्वेश्चन हो सकते हैं. सो ट्राई टू मोर फोकस ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बिकॉज इट्स ईजी. मार्क्स गेन कर सकते हैं आप इसमें. ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है ये. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई पैरेलल टू ए सी दिया, मतलब गिवन है क्वेश्चन में कि दिस एक्स वाई दिस इज पैरेलल टू दिस ए सी, राइट. एंड गिवन ये है अपने पास कि 2ax इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ bx, राइट, एंड xy. नाउ वी नीड टू फाइंड और कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ लेट्स सी कि एक्टिविटी क्या है. अब गिवन है यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा माइंड लगाओ. अगर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं भी आएगा तो ये देख के समझ जाएगा कि 2ax इक्वल टू 3bx है. तो अगर मैं ax बाई bx करूँ, मीन्स bx को इस साइड ला लूँ, तो ये दिस ax डिवाइडेड बाई bx कितना हो जाएगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा इसके 3/2. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कंपोनेंटो कर रहे हैं, जिसके अंदर डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं अपन न्यूमरेटर में, राइट. तो यहाँ पे कंपोनेंटो करने के बाद ax प्लस bx डिवाइडेड बाई bx एज इट इज रहेगा, और ये 3 + 2/2. तो अब वाई वी आर डूइंग कंपोनेंटो, तो कंपोनेंटो करने का मोटिव ये है कि अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँ, ये ax को और ये bx को, तो मुझे एज अ रिजल्ट a भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, राइट. सो इसी रीज़न से अपन यहाँ पे करें, तो ax प्लस bx कितना हो जाएगा, सो ax प्लस bx आ जाएगा यहाँ पे. ये ax प्लस bx, इसको रिप्लेस करके मैं a भी लिख सकता हूँ. तो ab बाई bx कितना आ गया मेरे पास, 5/2. अब इफ आई सी दिस ट्रायंगल BCA सिमिलर टू BYX, BC एंड BYX, लेट्स सी. सो ये दिस इज माई BYX और BCA, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट. तो अब इसके अंदर ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों सेम हो जाएंगे. फिर ये एंगल B जो है, दोनों भी ट्रायंगल्स में कॉमन है. तो इसकी वजह से आई कैन से दैट कि ट्रायंगल BYX सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा वाला, BCA. कौन से टेस्ट के बेस पे, बाय एंगल टेस्ट. तो यहाँ पे सीधे लिख दूंगा मैं, कौन सा वाला टेस्ट आएगा यहाँ पे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, इट मीन्स कि उनका करस्पॉन्डिंग रेशो भी सिमिलर होगा, जिसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस BA बाय BX इक्वल टू AC बाय XY. और ये तो गिवन है यहाँ पे. अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा होगा AC बाय 9. अच्छा, सी हियर BA बाय BX ये आ गया यहाँ पे. अब BA का वैल्यू लिखना है अपने को, BA विच इज AB. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंपल. यहाँ आ जाएगा 5. सो ये 5 बाय BX कितना है, BX आई हैव 2 इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय XY, AC बाय XY. अब XY का वैल्यू कितना है, XY का वैल्यू, तो XY का वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 9 है, सिंपल. तो सिंपल क्या करेंगे अपन, यहाँ पे AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू ये इसकी जगह पे XY की जगह पे हम लोग रख देंगे यहाँ पे 9. तो AC आ जाएगा मेरा 5 × 9 डिवाइडेड बाई 2. 5 9 ज़ा 45, 45/2 विच इज़ 22.5. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22.5. ये हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव थ्योरम है. फिर से ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सबसे पहले टेबल देखते. टेबल गिवन है, अगर समझ रहा है तुम लोग को कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो ठीक, अदरवाइज नो इशू. सीधे यहाँ ब्लैंक्स पे जाओ. अपने को पता है ये वाला ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम लगेगा. अपोलोनियस थ्योरम का यूज क्या होता है, अपोलोनियस थ्योरम सिंपल. अगर मैं बोलूँ ये मेरा रोम्बस है, राइट, दिस इज माई रोम्बस. और एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि इसके डायगोनल्स जो रहते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, राइट. मतलब कि ये दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, एंड साथ ही साथ
90 डिग्री का एंगल भी बनाते, राइट। तो अब अपोलोनियस थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर मैं इसका ये वाला ट्रायंगल लूँ, कौन सा वाला ट्रायंगल पी क्यू एस, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पी, आई विल जस्ट मार्क इट हियर, पी क्यू आर एस, ओके। तो अब यहाँ पे गिवन है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो अगर ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ मैं, ट्रायंगल पी क्यू एस, राइट, इसको ऐसे सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, सपोज दिस इज माई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये P है, ये Q है, ये S है, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे T दिया हुआ है, यहाँ पे दिस इज T, ओके। तो अब ये अपोलोनियस थ्योरम के बेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि PT इज अ मीडियम, सबसे पहले तो PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ये वाली साइड का प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PT स्क्वायर। PT स्क्वायर मीन्स ये मीडियन का स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर मीन्स ये दोनों में से कोई भी एक साइड लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PT स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ QT स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, 2, यहाँ पे आएगा 2 PT स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली अगर दूसरे वाले ट्राइंगल की मैं बात करूँ, जिसको अगर मैं ड्रॉ करने बैठूँ तो ये ऐसा लगेगा, ऐसे दिखेगा ये वाला कुछ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सिंपल सेम अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। तो उसके बेस में मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट क्यू आर स्क्वायर, सी हियर क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर प्लस, आई विल राइट हियर क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर टी का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, करेक्ट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी स्क्वायर। क्यू टी स्क्वायर तो गिवन है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ आर टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा ब्लैंक फिल। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। सिंपल, दोनों भी इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों भी इक्वेशंस को, मतलब कि ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को ऐड करना है। तो ये दे देगा मुझे 2 टाइम्स ऑफ पी टी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी, ये 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या बच रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पी टी। सो ये और ये दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, सो ये 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बचेगा पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 4 क्यू टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 क्यू टी और यहाँ पे 2 क्यू टी, राइट। नाउ अब ये वो वाले क्यूटीज नहीं है, ये नॉर्मल फिगर वाले क्यूटी है, राइट। तो ये 2 और यहाँ पे पी टी प्लस आर टी कितना है, पी टी प्लस आर टी, फिगर से मुझे पता है कि ये पी टी, दिस इज माई पी टी प्लस आर टी, तो ये टोटल पी आर हो जाएगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख लूँगा। अच्छा, सबसे पहले ये वाला फिल कर देते हैं, पी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर टी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पी टी स्क्वायर। अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे ये पी टी और ये आर टी ये दोनों भी सेम है, तो मैं आर टी की जगह पे सेम पी टी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा पी टी स्क्वायर फिर से पी टी स्क्वायर प्लस 4 क्यू टी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब ये पी टी प्लस पी टी कितना हो गया, 2 पी टी हो गया, और ये 2 बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम्स पी टी स्क्वायर प्लस 4 क्यू टी स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 2 टू ज़ा 4 पी टी स्क्वायर, सिंपल। ये देखो यहाँ पे, दिस इज माई फाइनल आंसर, 4 पी टी स्क्वायर 4 क्यू टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 2 क्यू टी, सॉरी 2 पी टी आएगा, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पी टी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो बाहर है, सिर्फ 2 पी टी लिखना है मुझे। तो ये हो गया 4 पी टी स्क्वायर प्लस 4 क्यू टी स्क्वायर, और इसको मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ पी टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी ब्रैकेट स्क्वायर। सो फाइनली कितना आ जाएगा मेरा, ये वाला समीशन कितना हो रहा है, पी आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल पी टी कितना है, ये 2 टाइम्स ऑफ पी टी ये है पी आर, और 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी ये हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। बस, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू
क्या आएगा यहाँ पे क्यू एस आ जाएगा, क्यू एस स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ पी टी इज नथिंग बट द इंटायर पी आर, 2 टाइम्स ऑफ पी टी इक्वल टू पी आर है एंड 2 टाइम्स ऑफ क्यू टी इक्वल टू क्यू एस है। इस बेसिस पे ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली क्यू एस स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम एंड होता है।